तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 9th मैथ के प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6। ये जो क्वेश्चन जो है आपका इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। इससे पीछे के सभी क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर दिए हैं। इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कहा गया है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि यह दिया है कि एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री है और एक्स वाई को बिंदु P तक आगे बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना से आकृति खींचिए। मतलब इस क्वेश्चन में आपको आकृति दिया गया नहीं है, आपको इसी सूचना के आधार पर आपको खुद से आकृति खींचना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग खींचते हैं कि एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री है, यानी एक्स एक किरण है, एक्स यहाँ मान लेते हैं एक्स है और ये मान लेते हैं वाई है और ये हो गया आपका जेड हो गया। क्या हो गया? जेड। एक्स वाई जेड कितना दिया है? 64 डिग्री दिया भैया, 64 डिग्री दिया, ठीक है। और एक्स वाई को बिंदु P तक आगे बढ़ाया गया है। ये जो आपको एक्स वाई जो दिख रहा है ये बिंदु P तक आगे बढ़ाया गया है। मान लेते हैं यहाँ बिंदु P तक आगे बढ़ाया गया है, ठीक ना। और उसके बाद कहा गया कि यदि किरण वाई क्यू जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, यदि किरण वाई क्यू ये तो हमें क्यू बिंदु मिला नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। तो जेड वाई पी कहाँ है? जेड वाई पी एक किरण है, मतलब ये टोटल जो कोण है और एक किरण है, एक किरण वाई क्यू है, वाई क्यू जो एक किरण है जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। मतलब ये बड़ा वाला कोण यदि 100 होगा तो 50-50 डिग्री में क्या करेगा? बांटेगा, है कि नहीं। वही हो गया समद्विभाजित, मतलब दो बराबर भागों में बांटता है। तो जेड वाई पी ये जो किरण वाई क्यू है ये क्या कर दिया? समद्विभाजित कर दिया, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन में कहा है कि एक्स वाई क्यू मतलब ये बड़ा वाला कोण, ध्यान से देखिए, एक्स वाई क्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक, और प्रतिवर्ती क्यू वाई पी के मान ज्ञात कीजिए। क्यू वाई पी प्रतिवर्ती का मतलब क्या होता है आपको हम बताए थे, 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा जो कोण होता है उसे हम लोग प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले फिगर तो छाप लिए हैं, आप इत्मीनान से करते हैं क्या, हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। यानी यहाँ हम लोग लिखते हैं हल लिखने के बाद क्या मिला है कि एक्स वाई जेड बराबर हमें मिला है 64 डिग्री। दूसरा बात हमें और मिला है कि वाई क्यू जो है जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है, यानी ये जो वाई क्यू है जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। इसका मतलब कोण क्यू वाई पी बराबर हो जाएगा जेड वाई क्यू के। ऐसा क्यों होगा? तो हम कारण में लिखेंगे कि जेड वाई पी जो है वाई क्यू किरण क्या किया? समद्विभाजक किया है। तो लिखेंगे समद्विभाजक कोण, है कि नहीं। यहाँ समद्विभाजक कोण लिख दिए, यानी ये आपको बराबर मिला गया है। तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे कैसे, ये बड़ा वाला कोण को कैसे निकालेंगे। देखिए एक्स वाई क्यू को हम आपको अलग करके दिखा रहे हैं। एक्स वाई क्यू को, यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर आपका है वाई, यानी आपको टोटल कोण निकालने के लिए कहा गया है। बात को ध्यान से समझिएगा। इसमें से यहाँ पर वाई जेड यहाँ से खींचा गया है, वाई जेड, तो ये मिला आपको 64 डिग्री और आपको बड़ा वाला कोण बोला गया निकालने के लिए। अगर ये कोण का मान यदि हमें पता हो जाएगा तो दोनों कोण को जोड़ देंगे, है कि नहीं, तो ये बड़ा वाला कोण निकल जाएगा। और वही बड़ा वाला तो आपको निकालने के लिए कहा गया है, एक्स वाई क्यू निकालने के लिए कहा गया ना। तो इस कोण को निकालेंगे कैसे? अब वही वाला हम लोग क्या करेंगे? दिमाग लगाएंगे थोड़ा। आप दिमाग लगाएंगे कैसे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये तो दिया हो गया, अब यहाँ लिखेंगे प्रमाण, यानी मतलब निकालना क्या है, हमें ज्ञात करना है ना, तो हमें ज्ञात करना है। तो लिखेंगे ज्ञात करना है। जो हमें ज्ञात करना है उसे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? लिख लेंगे। क्या ज्ञात करना है कि कोण एक्स वाई क्यू का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। और प्रतिवर्ती क्या करना है? क्यू वाई पी को मान आपको क्या करना है? निकालना है। यानी ये चीज़ आपको मान निकालना है, दो चीज़ आपको मान निकालना है। अब ज्ञात करने के बाद क्या करेंगे? हम लोग यहाँ प्रमाण करेंगे। क्या करेंगे? प्रमाण में सबसे पहले देखिए, अगर हम क्यू वाई पी यदि हम इसको हम एक्स मान लेते हैं, कितना डिग्री? एक्स डिग्री मान लेते हैं कि माना क्यू वाई पी क्या मान लेते हैं? एक्स डिग्री। क्या मान लेते हैं? एक्स डिग्री।
तो आपको जेड वाई क्यू यानी ये वाला भी कितना हो जाएगा x डिग्री। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों कोण क्या है, समद्विभाजक कोण है। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला अगर इसको x डिग्री मानेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, x डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है, समद्विभाजक है ही ना। क्यू वाई पी बराबर क्या हो जाएगा x, और क्यू वाई पी और यहाँ जेड वाई पी दोनों क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब जेड वाई पी, तो जेड वाई पी का मतलब भी क्या हो जाएगा, x डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिए, एक्स वाई पी एक रेखा खींचा गया है और इस पर 3 को कोण बन रहा है, 1 2 3। अब एक रेखा में जितना भी कोण बनता है सभी कोणों को जोड़ते हैं तो 180 डिग्री आता है रेखीय युग्म से। तो 64 डिग्री और x डिग्री और x डिग्री, तो यहाँ कर देंगे कि 64 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ऐसा का है, ऐसा रेखीय युग्म से होगा, रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म कहता है। ठीक ना। आप 64 का ये प्लस है, बराबर को उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ एक एक्स जोड़ के क्या हो जाएगा 2x। अब यहाँ 180 का 180, ये प्लस का 64 इधर आके माइनस का 64 डिग्री हो जाएगा। ठीक ना। अब यहाँ देखिए x का मान निकालेंगे, 180 में 64 डिग्री घटेंगे तो कितना बचेगा, 10 में 4 तो 6, और 7 में 6 तो 1, और 1 का 1, 116 डिग्री बचा, और 2 यहाँ पर गुने में इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में। तो इसको काटते हैं, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 1 बचा 2 अठी 16, यानी 58 डिग्री निकल गया आपका x का मान निकल गया। x का मान कितना निकल गया, 58 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ भैया कि क्यू वाई पी कितना निकल गया, 58 डिग्री, है ना। और जेड वाई पी कितना निकल गया, 58 डिग्री, क्योंकि दोनों का मान क्या है, x है। लेकिन यह भी यहाँ आपका आंसर नहीं हुआ है, आपको पूछा गया है कि x y q का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ हम ये लिखेंगे कि कोण x y q का मान। देखिए कोण x y q जो बना है, 2 कोणों से बना है। पहला कोण x y z से, जिसका मान दिया है 64 डिग्री, प्लस दूसरा कोण बना है z y q से, और z y q का मान कितना आया, z y p नहीं होगा, यहाँ पर z y q होगा, जेड वाई क्यू का मान क्या हो जाएगा, 58 डिग्री। तो यहाँ लिख देंगे 58 डिग्री। अब देखिए 64 और 58 को जोड़िए तो 8 4 12 के 2, 6 5 11 और 1 12, यानी 122 डिग्री निकल गया ये टोटल कोण यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो एक आंसर आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा पूछा है कि क्यू वाई पी यानी प्रतिवर्ती, क्यू वाई पी का। अब प्रतिवर्ती निकालेंगे क्यू वाई पी, तो यहाँ लिखेंगे प्रतिवर्ती। अब प्रतिवर्ती कोण कैसे निकलता है भैया, कि जो वाला कोण का पूछा है प्रतिवर्ती कोण निकालने के लिए, उसमें क्या करेंगे 360 में से हम जो वाला कोण पूछा है, कौन वाला कोण पूछा है, क्यू वाई पी का मान कितना निकला, अभी 58 डिग्री निकला। ठीक ना। तो 58 डिग्री क्या करेंगे, घटा देंगे। तो देखिए 0 में 8 नहीं घटेगा तो 1 पर चलेंगे 10, 10 में 8 तो 2, 5 बचा, 5 पे 5 तो 0, और यहाँ 3 का 3, यानी 302 डिग्री निकल गया आपका आंसर, निकल गया प्रतिवर्ती आपका निकल गया क्यू आई पी, यानी प्रतिवर्ती क्यू वाई पी प्रतिवर्ती क्यू वाई पी, है ना। ये निकल गया 302 डिग्री निकल गया। तो बहुत ही आसानी तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 6 को भी हम लोग सॉल्व किए, और इस प्रकार से आपका चैप्टर नंबर 6 का यानी प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 को आसानी तरीके से समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।